दिन पहले 2600 था और हाथों आज ये 1300 पे आ गया, 1200 पे आ गया, पौने 1200 पे आ गया। इनका कौन नुकसान? मन का भाव चल रहा है। 600 या 700 ग्राम है तो वो उसका कोई तोल नहीं लगाते, तोल ही नहीं होगा उसका। जो कि कट्टा 50 किलो का है उसको 45 किलो का ही बिठा रहे हैं। मतलब तोल में भी गड़बड़ी, तोल में भी गड़बड़ी भाव है। के साथ साथ तोल में भी गड़बड़ी। कैसे आपको क्या लगता है कि ये अलग अलग व्यापारी एक ही ग्रुप में क्या जानबूझकर प्याज के भाव को कम कर रहे हैं? एक ही ग्रुप में कर रहे हैं, सारे के सारे मिले हुए हैं। मीटिंग होके सबकी पहले मीटिंग होती है, उसके बाद प्याज खरीद रहे हैं ये लोग। राजस्थान की सबसे बड़ी प्याज की मंडी अलवर में, और अलवर के किसान बड़ी मात्रा में प्याज का करते हैं उत्पादन। और प्याज के उत्पादन से कितना मुनाफा होता है और कभी कितना घाटा होता है इसका आकलन तो सभी को नहीं हो सकता, परंतु मुनाफा या घाटा इसका सबसे अच्छा आकलन वही कर सकता है जिसने इस पैदावार को उत्पन्न किया हो, जिसने इस प्याज की फसल को पैदा किया हो। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी प्याज की मंडी में, अलवर में स्थित है। यहाँ पर किसान निरंतर प्याज की पकी हुई फसल को लेके आ रहे हैं। कितना मुनाफा हो रहा है, कितनी लागत आ रही है, क्या क्या किसानों की समस्याएं, ये सब चीजें, उन्हीं बातों, उन्हीं समस्याओं की जानकारी आज हम किसानों से ही लेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मुक्का है जी। कहाँ से हैं आप? भुल्ला का बास। क्या लग रहा है अब की बार कितना क्या मुनाफा हो रहा है प्याज की खेती में? मुनाफा कहाँ है, हमें बराबर भी नहीं आ रहा सर। ऐसे चल रहा है घाटा में किसान लोग तो भाई। सर मैं देता हूँ इस चीज का जवाब। हाँ बताइए। हाँ बोल। मैं देता हूँ इस चीज का जवाब। इसमें 1 लाख की प्याज लगा दी, उसमें 1.5 लाख का मुनाफा हुआ है, जिसमें से 1.5 लाख की प्याज बिकी है। 1.5 लाख की प्याज बिके, जिसमें से 70,000 का खाद बीज लग गया। कुछ भी मुनाफा नहीं हुआ। जो कि भाव था 25 से 26 तक का, 2600 रुपए तक का, जो कि प्याज बिक रही है 1300, 1200, 1400, उसमें क्या मुनाफा हो रहा है? नहीं, आपको क्या लगता है कि ये अलग अलग व्यापारी एक ही ग्रुप में क्या जानबूझकर प्याज के भाव को कम कर रहे हैं? एक ही ग्रुप में कर रहे हैं, सारे के सारे मिले हुए हैं। मीटिंग होके सबकी पहले मीटिंग होती है, उसके बाद प्याज खरीद रहे हैं ये लोग। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि किसानों का यहाँ शोषण हो रहा है क्या भाव को लेकर? बिल्कुल हो रहा है। किसान सारे परेशान है यहाँ पे, किसी का भाव नहीं जा रहा है, सबके मतलब टोटा ही जा रहा है। क्या 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 कहना चाह रहे हैं? मनमर्जी का कहना हो रहा है। आप बताइए, आप बताइए। मन मर्जी का, हाँ बैठ, मन मर्जी का भाव चल रहा है और कुछ मन नहीं है। मर्जी का भाव, ये जो व्यापारी वर्ग है वो ये कहता है कि भाई हम देखो मेरी बात, बोली लगाकर मेरी बात सुनो। किसान मेहनत करता पूरी दिन रात, जगता खेतों में, नहीं जगता। बिल्कुल जगता है। एक एक चीज की सुविधा करता। बारिश हो जाए किसान को वहीं रहते हो जाती है। अब ये जो भाव ले रहे हैं, भाव अभी 4 दिन पहले 2600 था और हाथों आज ये 1300 पे आ गया, 1200 पे आ गया, पौने 1200 पे आ गया। इनका कौन नुकसान? मन का भाव चल रहा है। कुछ व्यापारियों को रेट बढ़ानी चाहिए। हम कहाँ तक मेहनत करेंगे? जिस दिन हम अपनी वाली पे आ जाएंगे, अगर एक प्याज नहीं करेंगे, क्या खाओगे आप? मेरे को ये बता दो। नहीं, आपको लग रहा है कि सब लोग जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत भाव को कम कर देते हैं? हाँ, अपने जैसे अब देख लिया माल इतना आ गया, अब रेट गिरा देंगे उसमें। अब उसमें नुकसान किसका जा रहा है? किसानों को जा रहा है। मेन कमाई तो ये कर रहे हैं। अगर इसी चीज में, अगर इसी मंडी में अगर 10 कट्टे आएंगे तो 3000 का भाव चढ़ेगा, और इसी मंडी में 3 लाख कट्टे आएंगे तो वही कट्टे 1500 के 1200, 1000 तक भी आ जाएगा, लास्ट 700 भी आ जाएगा। अगर हम ये प्याज अलवर की प्याज अलवर में ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। बड़ी मेहनत करके दिन रात खेती कर अलवर का किसान इस पैदावार को करता है। उस पकी हुई फसल को मंडी लेकर जब वो पहुंचता है, आप देख सकते हैं फसल मंडी में है, परंतु आंखों में आंसू हैं। आंसू इसलिए है कि उचित दाम नहीं मिल पा रहा। जाने क्या क्या ढोल पीट कर कहा जा रहा है कि फसलों के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है, ये आप कैमरा देख रहे हैं कि किस प्रकार इन्हीं लोगों ने बताया कि षड्यंत्र पूर्वक व्यापारी वर्ग है जो भावों को कम कर देता है। बोली तो लगती है, परंतु बोली जो वास्तविक लगनी चाहिए वो नहीं लग पाती। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब मेरी बात सुनो, अगर हम इस प्याज को नहीं उगाएंगे तो क्या खाएगी जनता? क्या खाएगी जनता? बिल्कुल। आप ये बताओ मेरे को, इसका जवाब दो। अगर ये हम नहीं उगाएंगे तो खाओगे क्या? और हम ही मर जाते हैं लास्ट में, हमारा ही नुकसान जाता है घर से। और एक बात और नुकसान करते हैं हम ही। तोल के भाव में भी ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं।
जो कि कट्टा 50 किलो का है उसको 45 किलो का ही बिठा रहे हैं। मतलब तोल में भी गड़बड़ी, तोल में भी गड़बड़ी भाव है। के साथ साथ तोल में भी गड़बड़ी, कैसे होता है? ना हो रही है भाई, हो रही है भाई, भैया हो रही है ना हो रही भाई, इनसे पूछो। बताइए बताइए आप बताइए। सब बोल रहे हैं यार, हो रही है भैया, हो रही है। अपन तोल कर दे 50 किलो कट्टा है, ऊपर 800 ग्राम या 700 ग्राम एक ऊपर मिनट, बैठा है आप बताइए भाई। ऊपर 50 किलो से 600 या 700 ग्राम। अरे नुकरो कट्टा- प्याज एक मिनट। इतना भी कंगी आंसू बढ़ के कहा हुआ है तो। कट्टा कितने किलो का होता है? भाई कट्टा 50 का भी है, एक मिनट आप चुप, हाँ बताइए। 50 किलो का भी है, हाँ। 55 किलो का भी है। जैसे मान ले इससे ऊपर 600 या 700 ग्राम है तो वो उसका कोई तोल नहीं लगाते कोई हैं तोल ही लोग। नहीं होगा उसका। मतलब ये 600-700 ग्राम जो ऊपर का होता है उसको उसका कोई तोल ही नहीं होता। 900 ग्राम का भी। हाँ 900 ग्राम, 999 ग्राम होगा तो भी कोई तोल नहीं है उसका। मतलब अगर 50 किलो 900 ग्राम है तो 50 हर कट्टे में ही सुई। 900 ग्राम में क्या बीज नहीं लगा? मंडी में बैठे किसान स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं कि अगर कट्टा 50 किलो 900 ग्राम का है तो ऊपर का 900 ग्राम खत्म हो जाएगा। 900 ग्राम में बीज नहीं लगता क्या हमारा? हमारी खाली मेहनत नहीं होती खाली 900 ग्राम में। कट्टे में वजन करके देखो, अगर 900 ग्राम वजन बैठ जाता है तो हम फ्री छोड़ देंगे कट्टे। 50 ग्राम कट्टा है। क्या कह रहे हो भाई साहब? इनका तो 900 ग्राम बोले होगा, ना हमारे काई 100 लुटा। कट्टे हाँ हैं। बताइए बताइए आप। बोले ना काल ड्रॉप रो। हाँ बताइए किसान बड़ी मेहनत के साथ अलवर के इस प्याज की खेती को कर रहे हैं, परंतु धरातलीय हकीकत कुछ और है। कहते तो यह है कि प्याज की फसल बहुत मुनाफा दे रही है, परंतु सच्चाई क्या है? निरंतर मेहनत करने के पश्चात भी भाव में कितनी गड़बड़ियां हैं जो किसान यहाँ पर मौके पर कह रहे हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या तौल की है। इन्होंने कहा कि 50 किलो का जो कट्टा है यदि उससे ऊपर जितना भी होगा ग्राम उसको खत्म कर देंगे। इससे बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है। और भी कोई लोग हैं किसान, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना, कैसा लग रहा है भाई साहब खेत यहाँ? बोलेंगे कुछ? मेहनत करके देखे हमने, प्याज ने बो के देखे। अलवर का किसान है, बड़ी मेहनत के साथ फसलों का उत्पादन कर रहा है, परंतु जो इनकी इच्छा है कि प्याज का भाव अच्छा मिले, भाव अच्छा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अलवर में प्रसिद्ध प्याज की मंडी है, पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। यहाँ बड़ी मात्रा में प्याज की आवक होती है और बड़ी मात्रा में जब प्याज की आवक होती है भाव का मिलना, इच्छा अनुसार लागत का निकलना एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आ रही है। खैर, व्यापारी वर्ग और अलवर का मंडी प्रशासन इस तौल की बात जो किसान अब आरोप लगा रहे हैं उसको सही करेगा या नहीं करेगा? और क्या बोलूं? ये व्यापारी लोग एक बार खुद की फसल करके देखे यहाँ पे तो इनको पता चल जाएगा किस तरीके से फसल होती है, किस तरीके से बीज खाद लगता है, किस तरीके से मेहनत होती है। और ये हमारा प्राण खींच रहे हैं। खैर, इस समय जो किसान है दो प्रमुख समस्याओं की बात कर रहे हैं। एक तो उनको भाव नहीं मिल पाना। इन्होंने कहा है कि व्यापारियों का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में एक सुनियोजित तरीके से बोली तो लगाते हैं परंतु बोली कम लगाते हैं। दूसरा, इनकी तौल की एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऊपर का जो ग्राम होता है चाहे वो 900 ग्राम हो उसको भी ये खत्म कर देते हैं। खैर, प्रशासन इस पर कितना ध्यान देता है और किसानों की इन मांगों को कब तक पूरा किया जाता है? क्या किसानों को इसी प्रकार लूटा जाएगा? संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।